माँ से मिली उपेक्षा, गुरु से शाप और इंद्र से छल। जाने कर्ण से जुड़ी अनसुनी कहानियां। पांडव 5 नहीं 6 भाई थे। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, लेकिन झूठ नहीं है। कर्ण थे छठे और सबसे बड़े पांडव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित कर्ण भी रानी कुंती के पुत्र थे। आइए जानते हैं कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ भाग्य ने हमेशा धूप छांव का खेल खेला है। राजघराने में जन्म, सारथी के यहाँ लालन पालन, प्रखर मेधावी लेकिन शिक्षा का अभाव। फिर एक गुरु मिले, दी शिक्षा पर दे डाला शाप। मनुष्यों ने भी छल्ला और देवताओं ने भी। दरअसल कर्ण के साथ नियति ने क्रूर मजाक किया था। उसका जीवन विसंगतियों का जीवन था। कैसे हुआ कर्ण का जन्म? कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान से हुआ था। जब कुंती कुंवारी थी तब दुर्वासा ऋषि ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर देवहूति मंत्र दिया था। दरअसल दुर्वासा ऋषि ने यह जान लिया था कि कुंती का विवाह पांडु से होगा, जिससे संतान नहीं होगी। एक दिन कुंती ने सिर्फ मंत्र का परीक्षण करने के लिए खेल ही खेल में सूर्यदेव को बुला लिया और बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा। लेकिन राजा मर्यादा और लोकालाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म होते ही गंगा में बहा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व इतिहास में कर्ण पहला मानव शिशु था जो नंगा नहीं बल्कि कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। गुरु से भी मिला श्राप। कर्ण ने युद्ध कौशल की शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। हालांकि इसके लिए कर्ण ने झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। गुरु आराम में खलल न पड़े, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। जब परशुराम की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बह रह रही थी, उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण तो कतई नहीं हो सकते। इतनी सहनशीलता किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। फिर क्रोधित परशुराम उसे झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। इंद्र ने छल से ले लिया कर्ण का कवच कुंडल। भगवान कृष्ण यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे। इंद्र भी इस बात को लेकर चिंता में रहते थे कि कवच कुंडल के रहते अर्जुन की पराजय निश्चित थी। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की आरडीएच में छल का सहारा लिया। उन्होंने ने इंद्र को उपाय सुझाया कि वे ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धरकर कर्ण से वे कवच कुंडल भिक्षा में मांग ले। दरअसल कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातः काल में गंगा स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देता था। फिर पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उससे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे वह दान दे देता था। श्री कृष्ण की सलाह पर इंद्र ने कर्ण की इसी अच्छाई का फायदा उठाया और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त कर लिए। इस तरह अर्जुन की जान बचना तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन कर्ण की जान असुरक्षित हो गई।